चलो यार आगे बढ़ते अपने कोर्स के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग करते हैं बाकी जो ऑपरेशंस लिंक लिस्ट के बचे हैं, जैसे डिलीट बचा है, सर्च बचा है, और थोड़ा सा और हम समझते हैं कि कैसे हम एक्चुअली एल्गोरिदम्स को क्रिएट करते हैं, ना कि रट के। अगर आप रटोगे तो दिक्कत होगी यार, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ आप एल्गोरिदम्स को समझो, देन एल्गोरिदम को क्रिएट करो। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में किया था कि हमने सारे इंसर्ट ऑपरेशन लिंक लिस्ट के समझ के किए थे, कुछ गलतियां भी हुई थी। बट यार देखो, मैं तो कर सकता हूँ बिना गलतियों को भी, तो लेकिन मैं गलतियां कभी कभी जानबूझ के करूँगा, जिससे कि आप सब चीज़ों को समझो। सो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, लिंक लिस्ट के बाकी ऑपरेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं। और मैं आपको यहाँ पर समझा के लिंक लिस्ट के बाकी सारे ऑपरेशंस को करके दिखाऊंगा। तो अब हमने इंसर्ट तो कर लिया भाई पिछले वीडियो के अंदर, अब हमें क्या करना है, हमें डिलीट और सर्च ऑपरेशंस करने हैं। सो फटाफट हम लोग चलते हैं और कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पे हम लिंक लिस्ट को यूज़ करके अपना एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करके और अपने डेटा को प्रोसेस कर रहे होंगे। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है और अपनी अटेंडेंस जरूर से मार्क करना है। अटेंडेंस कैसे मार्क करोगे भाई, अपना नाम और आप कहाँ से हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और वीडियोस कैसी लग रही, सीरीज़ कैसी लग रही, आप एक्सेस करिए भाई। और एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं एक्सेस किया यार, तो मैं क्या बताऊँ भाई, आप प्लेलिस्ट की पूरी सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर एक्सेस करिए भाई, देखिए, पढ़िए भाई, समझिए, सीखिए एंड मजे लीजिए। चलो भाई वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, अब आपको डिलीट करना है अपने नोट्स को लिंक लिस्ट से। तो यहाँ फिर से आपके पास 3 तरीके हैं। आपके पास नोट्स हैं, सपोज यू हैव नोट्स एंड नोट्स, मैंने बताया ना कि बहुत सारे नोट्स हो सकते हैं और ये सारे नोट्स आपस में लिंक्ड हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे नोट्स आपस में लिंक्ड हो सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यस, ये लिंक लिस्ट हमारी। और जो पहला नोड होता है, हमें सबको पता है कि वो हेड होता है, ठीक है। हेड से मार्क करते हैं, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। यस, दिस इज द पहला नोड। पहले नोड की रेफरेंस हेड के पास होती है। अब डिलीट करना है तो डिलीट आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई पहले नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग या फिर बिगिनिंग, हो सकता है कोई लास्ट नोड को डिलीट करना चाह रहा हो, एंड हो सकता है कोई भाई पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना चाह रहा है कि भाई हमें थर्ड वाला नोड हटा देना है, या सेकंड वाला नोड हटा देना है, या फिफ्थ वाला नोड हटा देना है, या फिर पर्टिकुलर डेटा वाला नोड हटा सकते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे 3 ऑपरेशंस मैं करूँगा। सबसे पहला ऑपरेशन करूँगा और डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग। हम क्या करेंगे, बिगिनिंग से डिलीट करेंगे, एंड एक डिलीट फ्रॉम एंड या टेल बोल सकते हो, डिलीट फ्रॉम एंड, ठीक है। डिलीट की कर देते हैं स्पेलिंग, ठीक, डिलीट फ्रॉम एंड, और एक हम कर देते हैं डिलीट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन, डिलीट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। तो ये 3 ऑपरेशंस करते हैं। एंड एक ऑपरेशन और मैं करूँगा सर्च, ठीक है, सर्च ऑपरेशन करूँगा, जहाँ से हम पर्टिकुलर एलिमेंट आपके लिंक लिस्ट के अंदर है कि नहीं उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो सर्च अ एलिमेंट। अब ऐसा तो कर सकते नहीं है कि भाई पोजीशन निकाल दें, क्योंकि लिंक लिस्ट में पोजीशन होती नहीं है। सो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं, डिलीट फ्रॉम एंड करते हैं, देन डिलीट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन करते हैं। सिंपली आपको वही काम करना होगा भाई। फ्रॉम एंड के लिए हमारा जो हेड है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बना देंगे, या हेड का नेक्स्ट को हेड बना देंगे। हेड का नेक्स्ट मतलब ये वाला, और हेड के नेक्स्ट को या हेड में असाइन कर देंगे हेड के नेक्स्ट को। बस ये क्या करेगा, ये लिंक यहाँ से हटेगा और ये लिंक यहाँ से इसको पॉइंट करने लगेगा, और ये नोड फ्री हो जाएगा। फ्री मीन्स कि इस नोड को गार्बेज कलेक्शन या गार्बेज कलेक्टर हटा देगा। तो डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट डिलीट फ्रॉम एंड, तो सिंपली हम यहाँ से चलेंगे, हेड से चलेंगे, यहाँ आएंगे, एंड फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि लिंकिंग हो रही है, क्योंकि हमारे लास्ट नोड का जो रेफरेंस है वो सेकेंड लास्ट के नेक्स्ट में रखा है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट तक जाएंगे, या सेकेंड लास्ट के नेक्स्ट में जो लास्ट नोड का रेफरेंस है उसको हम कर देंगे नल। तो यहाँ से ये लिंक को हम तोड़ देंगे, बस ये नोड अकेला बचेगा। और अकेला बचेगा भाई, कोई अकेला बंदा है तो उसके लिए कोई भी इस दुनिया में कुछ है नहीं, वो सिंपली गायब हो जाएगा। तो गार्बेज कलेक्टर उससे हटा देगा, सिंपली बात है, ये करेंगे। स्पेसिफिक पोजीशन में सिंपली हम वही काम करेंगे जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर किया था। हम उस पोजीशन तक जाएंगे या उससे पहले तक जाएंगे, और लिंक जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये डिलीट करना है तो मुझसे पहले तक आएंगे, और इसके नेक्स्ट में इसका रेफरेंस है तो हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट में डाल देंगे इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट। तो ये लिंक टूटेगा और ये लिंक जाएगा यहाँ पे फटाक से, और ये गायब हो जाएगा, ठीक है। सो फटाफट हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आई थिंक समझ गए, बहुत ईजी है, फटाफट कर लेते हैं बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए। एक मेथड बना लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लेट मी क्रिएट वन मेथड। तो हम देखिए प्रिंट डेटा के नीचे बना लेते हैं, यस, ये है डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग एंड मेथड एग्जैक्टली पब्लिक वॉइड डिलीट फ्रॉम, स्टार्ट बोल दो या बिगिनिंग बोल दो, डिलीट आपकी मर्जी, डिलीट फर्स्ट बोल देते हैं, डिलीट फर्स्ट,
एंड फर्स्ट में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डिलीट फर्स्ट मतलब आपको ना पोजीशन चाहिए ना कुछ भी चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कहीं ब्लैंक तो नहीं है हमारी लिंक लिस्ट। तो हम कहेंगे इफ़ अगर हमारा जो हेड है वो नल है, इसका मतलब कुछ है ही नहीं हमारे लिंक लिस्ट के अंदर, और है ही नहीं तो हम ऐसा आउट कर देंगे। लिस्ट इज़ एम्प्टी या लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी या लिस्ट इज़ एम्प्टी, हमारी लिस्ट अभी एम्प्टी है। नो नोट्स, जो भी आपको लिखना, नो नोट्स टू डिलीट। अगर ऐसा नहीं है अच्छा, इसके बाद आप रिटर्न कर दो, कुछ भी आगे एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई डेटा है उसके अंदर, कोई ना कोई डेटा मतलब या तो फर्स्ट एक ही है या तो कई सारे हैं। तो हम देखेंगे कि अगर एक ही है तब तो बहुत ईजी है, एक ही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको हटा देंगे, हेड को नल कर देंगे, ठीक है। या फिर हम और भी तरीके कर सकते हैं, ठीक है। या सिंपली हम क्या करेंगे, अगर नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को नॉर्मली डिलीट कर देते हैं, हम हेड को हेड में असाइन कर देंगे हेड का नेक्स्ट, जैसा मैंने भी आपको बताया था। दैट मीन्स कि बीच की लिंक टूट जाएगी अपने आप से, बीच की लिंक टूट जाएगी एंड हेड आप पॉइंट कर रहा होगा एक छोड़ के दूसरे नोड को। जैसा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, यस, तो ये जो फर्स्ट नोड है वो इसको पॉइंट कैसे कर रहा है, इसका एड्रेस इसके पास रखा है, इसके नेक्स्ट में रखा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हेड की वैल्यू क्या कर देंगे, अभी तक ये वैल्यू थी हेड की, अब हम क्या करेंगे, हेड की वैल्यू इसका नेक्स्ट डाल देंगे, और नेक्स्ट क्या है इसका, ये वाला, सिंपल। तो ये वाली कहानी यहाँ पे लग गई और डिलीट फ्रॉम द फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फटाफट डिलीट कर देते हैं एट द लास्ट। तो डिलीट फ्रॉम लास्ट एंड पब्लिक वॉइड डिलीट लास्ट, लास्ट हो गया। एंड लास्ट में हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें भी हम चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं लिस्ट हमारी ब्लैंक है। तो इफ हेड इज डबल इक्वल टू नल है हमारा, अगर हेड नल है तब तो हम सिंपली वही मैसेज डाल देंगे कि हमारी लिस्ट इज एम्प्टी, नो नोट्स टू डिलीट, नो नोट्स टू डिलीट, एज सिंपल एज दैट। और हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे सो दैट आगे कोई फर्दर इस मेथड का कोई स्टेटमेंट ना एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ही नोड है, अगर एक ही नोड है तब तो उसको हटा दो, हेड को नल कर दो, बात खत्म। तो हम कहेंगे एक ही नोड चेक करने के लिए भाई हेड का नेक्स्ट नल तो नहीं है, तो हम चेक करेंगे कहीं यहाँ पे हेड डॉट नेक्स्ट नल है, इसका मतलब हेड के नेक्स्ट में कुछ नहीं है बट हेड में कुछ है, मतलब एक ही नोड है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हेड को नल कर दो, दैट मीन्स एक नोड था उसको हटा दिया, सिंपली हम यहाँ क्या कर देंगे और रिटर्न कर दो, एज सिंपल है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब हमें चेक करना है कि अगर हेड भी नहीं है या अगर लिस्ट नल भी नहीं है और एक नोड भी नहीं है, इसका मतलब बहुत सारे नोड है, तो हमें ट्रेवल करके जाना पड़ेगा लास्ट पे, लास्ट से एक पहले, तभी तो हम लास्ट के एक पहले वाले पे नल करेंगे, लास्ट के पहले वाले के नेक्स्ट में नल करेंगे, कुछ ऐसा यस। तो हमें ना तो ब्लैंक है और ना तो एक ही नोड है, तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, लास्ट के एक पहले वाले पे जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस वाले पे, एंड प्रीवियस के नेक्स्ट को नल कर देंगे, एज सिंपल दैट। तो आ जाओ फटाफट यहाँ पे, एंड हम एक ले लेंगे नोड टेम्प मूव करने के लिए, और इसमें कर देंगे हेड, टेम्प में डाल देंगे हेड, परफेक्ट। अब टेम्प की हेल्प से हम मूव करेंगे, कैसे हम मूव करेंगे कि भाई जब तक वाइल टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, नॉट इक्वल टू नल, तब तक जाएंगे। अब टेम्प का नेक्स्ट इसलिए किया है सो दैट हम नेक्स्ट या लास्ट के एक पहले तक पहुंच जाएं। तो जब आप लास्ट के पहले पे रहोगे तभी तो नेक्स्ट का नेक्स्ट पता चलेगा, मतलब लास्ट पे सेकंड लास्ट पे हो तो आप नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब लास्ट वाले का नेक्स्ट देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट। इतना समझ गया आप मेरी बात। देन अगर यहाँ ऑब्वियस सी बात है हम इसके अंदर एक एक करके बढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम टेम्प में डालते जाएंगे, क्या टेम्प का नेक्स्ट, बस। और जब आप लास्ट में पहुंचोगे ये लूप खत्म होगा। सो जब लूप ये खत्म होगा तो ऑब्वियस सी बात आप प्रीवियस सेकंड लास्ट में पहुंच जाओगे। तो सेकंड लास्ट में पहुंच जाएंगे, जो हम टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको कर देंगे नल, दैट मीन्स हमारे लास्ट पोजीशन से वैल्यू हो चुकी है डिलीट। और आपको पता है कि अगर एक ही स्टेटमेंट होता है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सो थोड़ा सा क्लीन हम कोड और बना लेंगे, यस। अब आप इसको एक साथ भी कर सकते हो, बस। तो ये बन चुका हमारा डिलीट फ्रॉम द लास्ट। तो अब हम डिलीट फ्रॉम द लास्ट भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो डिलीट फ्रॉम द फर्स्ट, डिलीट फ्रॉम द लास्ट, एंड अब हमें एक बचा है डिलीट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। तो यहाँ बनाते हैं डिलीट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन, फटाफट, ठीक है। तो इसको भी डिलीट कर दूँ, डिलीट फ्रॉम पोजीशन कर दो, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली डिलीट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन में हमें पोजीशन चाहिए। तो जो मेथड बनाएंगे हम पब्लिक वॉइड डिलीट फ्रॉम पोजीशन, एंड यहाँ पे हम ले लेंगे इंटीजर पोजीशन। एंड यहाँ पे हमें कुछ कहानी
देखनी पड़ेगी भाई। सबसे पहले वही चेक करना पड़ेगा कहीं लिस्ट नल तो नहीं है। तो इफ़ अगर हेड की वैल्यू अगर नल है, इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारी लिस्ट नल है। तो यहाँ पे लिस्ट इज़ एम्प्टी, नो नोट्स टू डिलीट, ये सिंपल सा कंडीशन है। देन हम चेक करेंगे कि कहीं पोजीशन 0 वाला ही तो नहीं, मतलब पहले फर्स्ट पोजीशन को तो डिलीट नहीं करना। तो अगर हम यहाँ पे इफ़ पोजीशन की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब पहले ही पोजीशन को आपको उड़ाना है। तो आप ऊपर वाला भी मेथड कॉल कर सकते हो फर्स्ट को डिलीट करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज आप नेक्स्ट हेड का नेक्स्ट बना दो एंड रिटर्न करो। तो ये दोनों कंडीशन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग न्यू, यहाँ पे कोई नया नहीं है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, अब हमें उस पोजीशन तक पर्टिकुलरली मूव करके जाना है। तो हम मूव करने के लिए एग्जैक्टली हम लोगों ने वही जो लॉजिक फॉलो किया था नेक्स्ट में। तो हम टेम्प ले लेंगे, टेम्प में डाल देंगे हेड, ठीक है। सो दैट हम टेम्प की सहायता से मूव करें और हम उस पोजीशन से एक पहले तक मूव करेंगे, ठीक है। तो एक फॉर लूप लगा दो, इस बार व्हाइल लूप मत लगाओ। हम कहेंगे इंटीजर आई को 0 से चलाओ, आई जब तक जाएगा, या हम 2 कंडीशंस लगा सकते हैं कि हमारा आई अगर, क्योंकि हमें उस पोजीशन से एक पहले तक जाना है, तो हम कहेंगे आई अगर हमारा पोजीशन -1 से कम है तो लूप बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर पोजीशन तक पहुंच गया तो लूप, मतलब ऑब्वियस बात फॉल्स हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ में हम ये भी चेक करते जाएंगे कहीं हमारा जो नेक्स्ट है या टेम्प है वो कहीं हमारे पोजीशन से ऊपर तो नहीं चला गया, ठीक है। हो सकता है आप डिलीट आपको सेकंड पोजीशन नहीं कर रहा था, बट आप नेक्स्ट की हेल्प से मूव करते 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 आप थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन पर चले गए। तो साथ ही साथ में ये भी चेक करते जाएंगे कि हमारा जब तक टेम्प ऑब्वियस बात है नॉट इक्वल टू नल रहता है, या टेम्प जब तक नल नहीं रहता है तब तक ही आगे बढ़ना है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होंगे। इसका मतलब हमारा जो आई है वो पोजीशन -1 से कम होना चाहिए और टेम्प नल नहीं होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब इस पोजीशन की हेल्प से हम ये चेक कर पाएंगे कि हम पोजीशन से कम है, और इसकी हेल्प से हम ये चेक कर पाएंगे कि हम अभी लिस्ट के अंदर ही हैं भाई, बाहर नहीं गए, ठीक है। साथ ही साथ में अब हम क्या कर सकते हैं, आई को ++ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऑब्वियस बात हम क्या करेंगे, अपने टेम्प को इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पे आई को तो हमने ऑलरेडी प्लस कर दिया, एक ही स्टेटमेंट है तो हम यहाँ पे हटा सकते हैं। अभी लूप क्या कर रहा है, लूप हमें दो चीज़ों में हेल्प कर रहा है। एक तो हमें अपने पोजीशन से एक पहले पोजीशन तक ले जाने में हेल्प करेगा, दूसरी चीज़ हमें टेम्प के बाहर, या जब तक ये लूप चलेगा जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता। इसका मतलब अगर लास्ट पे पहुँच गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लूप अपने आप से बंद हो जाएगा, ठीक है। टेम्प नल मिल जाएगा तो लास्ट, मतलब लास्ट में पहुँच गया तो ऑब्वियसली बात लूप हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम ये चेक कर लेंगे कि अगर टेम्प कहीं नल, ऑब्वियसली बात है लास्ट के लास्ट में तो नहीं पहुंच गए एकदम ख़त्म पे, ठीक है। सो हम करंट डॉट नेक्स्ट भी देखेंगे कहीं लास्ट पोजीशन पे तो नहीं हो आप, ठीक है। करंट में टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। सो दोनों कंडीशन चेक करेंगे कि कहीं लास्ट के बाहर और लास्ट पे तो नहीं हो। अगर ऐसा है तो हम लिख देंगे कि भैया आप बाहर जा चुके हो, तो पोजीशन इज़ आउट ऑफ बाउंड, आप पोजीशन बाहर जा चुके हो, बाउंड को तोड़ के आप उस बाउंड से बाहर जा चुके हो, ठीक है। सो 2 कंडीशंस इससे पता चलेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आप पर्टिकुलरली पोजीशन से एक पहले पे हो, और अगर पहले पे हैं तो हम क्या करेंगे, हम करंट जो अभी टेम्प का नेक्स्ट है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है हमें पोजीशन इस टेम्प के नेक्स्ट वाली पोजीशन हटानी है, तो हम कहेंगे टेम्प का नेक्स्ट में डाल देंगे हम टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, सिंपल एज दैट। बस डिलीट हो चुका है, हाँ यस, कहानी हमारी हो चुकी है। तो इसको मैंने किया, इसको कुछ समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। सपोज़ ये हमारा 0 1 2 वाले को हटाना था, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ पे पाएंगे, ठीक है, इस पोजीशन पे आएंगे। ये पोजीशन हमें टेम्प की मदद से आएंगे, मतलब पहले टेम्प में हेड आएगा, देन टेम्प में आएगा, और पोजीशन हमारी यही है, ऑब्वियसली बात है। तो हम इसके आगे नहीं जाएंगे, आई वाला जो लूप है वो हमें इसी पोजीशन पर लूप को ब्रेक कर देगा, मतलब यही इसी पोजीशन पे हम आ जाएंगे नेक्स्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट में, मतलब ऑब्वियसली बात है इस वाले नोड को हटाना है, वी हैव टू रिमूव दिस नोड, ठीक है। सो हम ये लिंक कैसे है भाई, ये लिंक ऐसे है ना क्योंकि इसका रेफरेंस इसके पास है, इसके नेक्स्ट में। तो हम क्या करेंगे, हम इसके नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट का, मतलब इसका नेक्स्ट डाल देंगे, मतलब इसका रेफरेंस डाल देंगे, ऐसा में। तो यही वाली कंडीशन आप यहाँ पे चेक करो ना, यही वाली कंडीशन आप यहाँ पे चेक करो, यस, नीचे यस, देखो टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब कुछ ऐसा। ये हमारा टेम्प है, यहाँ पे टेम्प आके रुक जाएगा लूप की हेल्प से, तो हम कहेंगे टेम्प के नेक्स्ट में, मतलब इसके नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, इसका रेफरेंस आ जाएगा। तो ये वाला जो है ये ब्रेक होके, ये लिंक ब्रेक होकर के ये इसको पॉइंट करने लगेगा, और ये लूप ये वाला अपने आप से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रेफरेंस किसके पास नहीं।
सो ये कहानी है डिलीट एट स्पेसिफिक पोजीशन। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, एक 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 चीज़ और हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, दैट इज सर्चिंग। हम कहेंगे हम सर्च करने वाले पर्टिकुलर डेटा को, की को, ठीक है। सो इसको मिनिमाइज़ कर दो एंड इसको भी मिनिमाइज़ कर देंगे एंड इसको भी हम मिनिमाइज़ कर देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे पब्लिक बुलियन सर्च डेटा एंड इंटीजर डेटा ले लो यहाँ पे, ठीक है। इस डेटा को हम सर्च करने वाले हैं, तो सर्च करना बहुत ईजी है, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट जॉब। हम ऑब्वियस बात सर्च करने के लिए हम मूव करेंगे एक नोड से नोड, एक नोड से दूसरे नोड पे किसी स्पेसिफिक डेटा को सर्च करने के लिए, क्योंकि हर एक की के हर एक नोड के पास उसका डेटा होता है, तो हम चेक करते जाएंगे, ठीक है। सो हम कहेंगे नाउ हम कहेंगे एक ले लेते हैं हम नोड जिसके अंदर टेम्प डाल दो, एक टेम्प नोड ले लो जिसके अंदर हेड डाल दो नोड, ठीक है। हेड मैंने डाल दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वाइल जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता, ठीक है, मतलब जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल है तब तक हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे चेक कर जाएंगे इफ़ अगर जो टेम्प का डेटा पार्ट है ना वो बराबर मैच करेंगे हमारे डेटा पार्ट से, ठीक है। इसका मतलब डेटा हमारा मिल चुका है, तो हम कहेंगे रिटर्न ट्रू कर दो। रिटर्न ट्रू मतलब डेटा है ऑलरेडी इसमें, किस पोजीशन पे ये तो नहीं बता सकते क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। एंड बाकी हम क्या कर सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट है तो इफ़ में ये ब्रैकेट हटा दो एंड हियर वी गो। और अगर रिटर्न नहीं हुआ तो हम कहेंगे रिटर्न फॉल्स, इसका मतलब डेटा हमें नहीं मिला। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर ये डेटा मैच कर गया तो रिटर्न यहीं से हो जाएगा और मतलब रिटर्न ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज़ ये लूप चलता गया, ये इफ़ नहीं चला इसका मतलब रिटर्न फॉल्स हो जाएगा अपने आप से, तो ये सर्च हो जाएगा, ठीक है, ये सर्च हो जाएगा। सो हियर वी गो, हमने सारे मेथड्स या सारे ऑपरेशंस इंप्लीमेंट कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स डू समथिंग। तो हम लोग आते हैं पे मेन के अंदर एंड ये काम नहीं करेंगे, हम एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे कुछ प्रोजेक्ट जैसा, ठीक है। मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हम सारे ऑपरेशंस को लेवरेज कर सकें, देख सकें कि सब कुछ परफेक्टली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम पहले यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास एक मैथड होगा यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट मेन्यू, और मेन्यू क्या प्रिंट कर रहा होगा, मेन्यू प्रिंट कर रहा होगा एस आउट एंटर 1 to इंसर्ट, ठीक है। एक एस आउट डालेंगे, सॉरी कैप्स क्यों दब रहा है भाई, एस आउट डालेंगे, एंटर 2 to डिलीट, फिर एस आउट डालेंगे, एंटर 3 to सर्च, एंटर 3 to सर्च एंड फाइनली हम डालेंगे एक एंटर 4 टू एग्जिट। ये 4 ऑप्शंस हमें दिखाने, ठीक है। परफेक्ट कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे हम लोग एस आउट थोड़ा सजा देते हैं, एस आउट एंड कुछ स्टार लगाओ, मेन्यू, ये हमारा मेन्यू, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और लास्ट में भी हम क्या करते हैं, एस आउट मारते हैं, स्टार, ठीक है, जैसे ये मेन्यू दिखे। और यहाँ पे एक डाल देते हैं एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, ठीक है। नाउ ये तो प्रिंट मेन्यू हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, कंसोल पे कभी भी जो हमें मेन्यू प्रिंट करना हो तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक दो चीज़ और प्रिंट करनी होगी, एक डिलीट मेन्यू और एक इंसर्ट मेन्यू, क्योंकि हमारे पास इंसर्ट और डिलीट अलग अलग है, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक और मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट इंसर्ट मेन्यू, एक इंसर्ट मेन्यू बनेगा सो दैट हम यहाँ पे इंसर्ट भी मेन्यू करा सकें। तो हम लिखेंगे एक प्रेस 1 टू इंसर्ट फ्रॉम हेड इंसर्ट करेंगे हेड से, एंड प्रेस 2 टू इंसर्ट फ्रॉम टेल मतलब पीछे से, एंड एस आउट करेंगे, प्रेस 3 टू इंसर्ट फ्रॉम इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया इंसर्ट का मेन्यू। एक हमारा डिलीट का मेन्यू, पब्लिक स्टैटिक वॉइड
डिलीट मेन्यू, प्रिंट डिलीट मेन्यू, सो दैट हम प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट डिलीट मेन्यू। सेम सब चीज़ यही होगा। तो हम ज़रा टच मी, ठीक है। प्रेस 1 टू डिलीट फ्रॉम हेड, स्टार्टिंग से डिलीट करना। प्रेस 2 टू डिलीट फ्रॉम टेल, डिलीट, ठीक है। प्रेस 3 टू डिलीट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन, तो ये 3 मेन्यूज़ बन चुके हैं। अब हम इनका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वेलकम टू लिंक लिस्ट ऐप, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें बार बार ये मेन्यूज़ दिखाने जब तक बंदा एग्जिट ना कर दे, ठीक है। ये मेन्यू बार बार दिखाने जब तक बंदा एग्जिट ना कर दे। सो हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे इसके वाइल एंड ट्रू लगा देंगे, इनफाइनाइट लूप में डाल देंगे, सो दैट हम बार बार मेन्यूज़ को प्रिंट कर सकें। ब्रेक कब करना है, इस लूप को ब्रेक करना है अगर बंदा 4 दबा देता है तभी ब्रेक करना है, ठीक है। सो हम कहेंगे ठीक है परफेक्टली। एंड साथ ही साथ में अगर हमें यहाँ पे अगर हमें ऑब्वियस बात है कि हमें ट्राई कैच आता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ट्राई, लगा देंगे कैच, सो दैट अगर कुछ और आता है तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हम यहाँ पे एस आउट कर दें x.get मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे हम कहेंगे प्रिंट कर दो भाई, प्रिंट कर दो मेन्यू प्रिंट हो जाएगा। जब मेन्यू प्रिंट होगा उसके बाद ऑब्वियस बात हम यहाँ पे चेक करेंगे कि भैया कहीं बंदे ने 1 तो प्रेस नहीं किया, या फिर हम पहले रीड करेंगे डेटा, रीड द चॉइस, उसने क्या प्रिंट किया उसकी चॉइस को आप रीड करिए। तो हम कहेंगे ठीक है, एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लो, बार बार स्कैनर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओ, ऊपर ही स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लो। यहाँ पे न्यू स्कैनर ओ सिस्टम डॉट इन, एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है। एंड हम यहाँ पे स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट से रीड कर देते हैं किसने क्या इंट प्रेस किया है, ठीक है। आई इज़ योर चॉइस, परफेक्ट। अब चॉइस में क्या है, आप स्विच केस भी लगा सकते हो या फिर आप इफ़ एल्स लगा सकते हो। मैं अभी 3 ही करना है तो मैं लगा सकता हूँ इफ़, इसका मतलब आपको इंसर्ट करना है। सॉरी भाई कहाँ चला गया, यस, अगर 1 है इसका मतलब इंसर्ट करना है। एंड एल्स इफ चॉइस की वैल्यू अगर 2 है इसका मतलब डिलीट करना है। एंड एल्स देखो भाई क्या था, प्रिंट मेन्यू ऑप्शंस में 1 टू डिलीट, 3 मतलब सर्च करना है। एल्स इफ अभी और भी एक एल्स इफ अगर चॉइस की वैल्यू 3 इसका मतलब सर्च करना है। एल्स इफ अगर चॉइस की वैल्यू 4 है इसका मतलब एग्जिट करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ है तो हम कहेंगे एस आउट इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड मतलब गलत चॉइस आपने डाल दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन करना है तो कमरा कर लेते हो इंसर्ट ओपी, एंड यहाँ पे आपको करना है क्या, what we have to do here we have to delete operation, so just delete this and delete op and यहाँ पे हमें क्या करना है, here we have to just search op and here हमें क्या करना है, just we have to exit। तो एक एक करके हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ठीक है, और एक एक करके हम देख सबसे पहले एग्जिट करना है तो हम लूप को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैसेज थैंक यू फॉर यूजिंग ऐप डालेंगे, थैंक यू के स्पेलिंग को कर देंगे सही एंड कर देंगे हम ब्रेक परफेक्टली। हमारा लूप हमारा ब्रेक होगा और लूप ब्रेक है इसका मतलब हमारा एप्लीकेशन बंद हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सर्च करना है। तो हमें सर्च करने के लिए यहाँ पे हमें क्या किस डेटा को सर्च करना है वो डेटा लेना पड़ेगा। तो हम आउट करते हैं एंटर द डेटा यू वांट टू सर्च, कौन सा डेटा आप सर्च करना चाह रहे हो, सर्च, ठीक है। तो हम डेटा ले लेते हैं स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट ले लेते हैं, नॉट इंटीजर के साथ हम लोग डील कर रहे हैं तो इंटीजर लेंगे। देन हम यहाँ पे ऑब्वियसली बात हमें सर्च करने के लिए यहाँ पे हम अपना लिंक लिस्ट बना लेंगे, न्यू लिंक लिस्ट यूटिल का नहीं सिंगली का लिंक लिस्ट चाहिए मुझे, न्यू लिंक लिस्ट में हमें कुछ पास करना था क्या, लेट मी सी। लिंक लिस्ट के कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं पास करना, सो यस लिंक लिस्ट, अब हम इसी लिंक लिस्ट से सर्च करेंगे। तो लेट्स सर्च, हम कहेंगे लिंक लिस्ट डॉट सर्च डेटा और अपना डेटा पास कर देंगे। अगर हमें बुलियन में कुछ मिला रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट
हम चेक कर लेंगे कि रिजल्ट ट्रू है, इसका मतलब डेटा मिल चुका है, तो हम लेंगे यस यस डेटा इज प्रेजेंट इन लिस्ट, एल्स ऐसा आउट कर लो, डेटा इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट। परफेक्ट, तो ये बन गया हमारा सर्च ऑपरेशंस। नाउ अब बात करते हैं डिलीट में सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, अगेन वी हैव टू शो कि भैया आप डिलीट कहाँ से करना चाह रहे हो, ठीक है। सो हमें यहाँ पे अगेन देखना पड़ेगा, तो डिलीट कहाँ से करना चाह रहे हो, तो हम क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसी में कोडिंग कर सकते हो, यू कैन डू कोडिंग हेयर एज वेल, बट हम अगर चाहो तो आप यहाँ पे प्रिंट या सॉरी डिलीट डेटा फ्रॉम लिंक्ड लिस्ट कॉल कर सकते हो, लिंक्ड लिस्ट, और यहाँ पे आप अपनी लिंक लिस्ट को पास कर सकते हो। यस इट विल एक्चुअली डिलीट, वो डिलीट कर देगा अपने आप से, ये वाला मेथड मैंने आपसे डिलीट कर दिया इस लिंक लिस्ट डेटा। तो हमें बनाना पड़ेगा इस मेथड को, यस क्रिएट अ मेथड, यहाँ पे बना के हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। लिंक लिस्ट हमें मिल रही है, ये वाली लिंक लिस्ट मिल रही है, तो हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए अगेन वी हैव टू जस्ट प्रिंट द ऑप्शंस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट डिलीट ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस प्रिंट हो जाएंगे। देन उस यूज़र ने चॉइस क्या डाली है, वी हैव टू जस्ट कह सकते हो कि हमें यहाँ पे चॉइस भी लेना पड़ेगा, भाई यूज़र ने कहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से। तो हम क्या करेंगे, जस्ट फॉर द चॉइस हम ये स्कैनर ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, स्कैनर तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्कैनर या तो आप पास कर लो और या तो नया ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। सो मैं अभी के लिए नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यस स्कैनर, और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट इंटीजर, ये हमें मिल जाएगा अगेन डिलीट चॉइस है, ये डिलीट चॉइस, परफेक्ट, ठीक है। एंड मैसेज आप यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंटर डिलीट चॉइस, आप डिलीट वाली चॉइस बताओ कहाँ से आपको डिलीट करना है। अगर डिलीट चॉइस 1 है, इसका मतलब इफ़ डिलीट चॉइस इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि आप डिलीट कहाँ से करना चाह रहे हो। देखो अगर डिलीट चॉइस 1 है, इसका मतलब आप हेड से डिलीट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे हेड से डिलीट करना है, तो हम कहेंगे लिंक लिस्ट डॉट डिलीट फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। एल्स इफ इसका मतलब अगर आपको डिलीट चॉइस आपकी 2 है, इसका मतलब आपको टेल से डिलीट करना है, तो हम लिंक लिस्ट डॉट डिलीट लास्ट कर देंगे। और अगर एल्स इफ अगर आपने डिलीट चॉइस इक्वल टू 3 डाल दिया, इसका मतलब आपको स्पेसिफिक पोजीशन से डिलीट करना है, दैट मीन्स आपको एक और चाहिए, एंटर द पोजीशन अब हमें ऑब्वियसली बात है एक पोजीशन भी चाहिए होगी, जो कि हम ले लेंगे यस स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट से पोजीशन मिल गया। अब हम यहाँ पे लिंक लिस्ट डॉट डिलीट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन और पोजीशन को पास कर देंगे, परफेक्ट। तो हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद आप मैसेज भी दे सकते हो, मैसेजेस हमने नहीं दिए बट डिलीट हो जाएगा। आप मैसेजेस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, आपकी मर्जी, बट हमने मैसेजेस नहीं दिए हैं, ठीक है। या इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे दे सकते हो डिलीटेड, यहाँ भी है डिलीटेड एंड यहाँ भी डिलीटेड एंड यहाँ भी डिलीटेड, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ और डाल देता है तो हम कहेंगे इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड डिलीट चॉइस, गलत आपने डाल दिया भाई चॉइस, ठीक है। सो ये डिलीट वाला काम हमारा हो चुका। नाउ सेम हमें क्या करना है, यहाँ पे डिलीट हो चुका और सर्च भी हो ही चुका, हमारा सर्च भी हमारा हो चुका। इसको एक साथ कर देते हैं भाई, जैसे ऊपर है, परफेक्ट। इंसर्ट का भी हम लोग एक साथ कर लेते हैं, इंसर्ट का भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इंसर्ट में भी वही चीज़ है, हम क्या करेंगे अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट लिंक लिस्ट, इंसर्ट डेटा या इंसर्ट लिंक्ड लिस्ट, और अपनी लिंक लिस्ट यहाँ पास कर देंगे। जस्ट आप एक मेथड बना लो, खिचड़ी ना पके इसलिए मैंने मेथड बना के सारा काम कर लिया, ठीक है। सो यस ये और मेथड यहाँ से कॉल होगा, खटाक से वो यहाँ से सारा काम होगा। अब इंसर्ट के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट वी हैव टू प्रिंट इंसर्ट मेन्यू, और हमें अगेन यहाँ पे आ जाएगा एंटर चॉइस, क्योंकि चॉइस हमने यहाँ पे ऊपर मेन्यू के अंदर नहीं दे रखे हैं। सो अगर देखो यहाँ पे सिर्फ ये डेटा प्रिंट कर रहा है, चॉइस नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
चॉइस आ जाएगी। अगेन स्कैनर हमें बनाना पड़ेगा, हम कहेंगे स्कैनर, न्यू स्कैनर, स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। और चॉइस उसके बाद हम लेंगे भाई स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, सॉरी यस, हमें चॉइस मिल चुका है, ये इंसर्ट चॉइस है, इंसर्ट चॉइस। अब हम देखेंगे इफ़ अगर इंसर्ट चॉइस 1 है, इसका मतलब इंसर्ट फ्रॉम बिगिनिंग है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो डेटा ले लेंगे भाई, डेटा पास करना होगा ना, तो हम इंसर्ट योर डेटा टू बी इंसर्टेड या इंसर्ट डेटा बस डाल दो, एंड इंटीजर डेटा स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, एंड देन लिंक लिस्ट डॉट इंसर्ट एट बिगिनिंग, और अपना डेटा है पास कर दो, एंड ऐसा आउट डाल दो, सक्सेस, मतलब इंसर्ट हो चुका है। अगर एल्स इफ अगर इंसर्ट चॉइस इज इक्वल टू 2 है, इसका सिंपल सा मतलब होता है डेटा तो हमें लेना ही लेना है, तो हम यहाँ पे एंटर योर डेटा, एंड देन फाइनली हम लोग डेटा को इनपुट कराएंगे, सॉरी डेटा स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, और हम लिंक लिस्ट डॉट इंसर्ट एट द एंड करना है, क्योंकि दूसरी चॉइस एंड के लिए है, एंड एस आउट, क्योंकि ऑपरेशंस तो हम सारे लिख ही चुके हैं, ठीक है। सो ठीक है, एंड फाइनली हम लोग क्या करते हैं, फाइनली हमें एक और एल्स इफ लगाना पड़ेगा, एल्स इफ इंसर्ट चॉइस की वैल्यू 3 है, इसका मतलब हमें किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे डेटा को इंसर्ट करना है, तो हमें दो चीज़ लेनी पड़ेगी, एक तो डेटा, एक तो पोजीशन। तो हम यहाँ पे ऐसा आउट कर दो, इंसर्ट पोजीशन, पहले आप पोजीशन डालिए जहाँ पे आपको डेटा इंसर्ट कराना है, ठीक है, पोजीशन और स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंटीजर, एंड एक हमें चाहिए डेटा, एंटर डेटा, आप डेटा भी डाल दिए, हाँ स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट डॉट इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन, पहले डेटा डालो एंड देन पोजीशन डालो, परफेक्टली हम कर देते हैं सक्सेस, बस। एल्स अगर आपने इंसर्ट ऑपरेशंस भी गलत डाल दिए, दैट मीन्स इंसर्ट चॉइस गलत डाल दी, इसका मतलब लिख देंगे इन वैलिड चॉइस। ये बन गया हमारा छोटा सा कमांड लाइन प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम सारे इंसर्ट ऑपरेशंस करके देख रहे हैं। सो हो क्या रहा है, सिंपली देखो हमने बहुत सारे मेथड्स बनाए, बट एक्चुअल हमारा जो प्रोग्राम चलेगा वो यहाँ से चलेगा, मेन मेथड ये चलेगा। तो सबसे पहले वेलकम टू द लिंक लिस्ट टैब चलेगा, एंड देन हम एक लिंक लिस्ट बना लेंगे, यहाँ पे एक्चुअल डेटा स्टोर हो रहा होगा। ये हमने जो डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट किया था, डेटा स्ट्रक्चर जो इम्प्लीमेंट किया था वही सारा खेल है। इसमें हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं, बट स्कैनर्स की हेल्प से हम लोग डेटा और चॉइसेस को ले रहे होंगे। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली एक वाइल लूप इनफाइनाइट लगा दिया, सो दैट हम बार बार चला सकें जब तक ब्रेक ना हो लूप। देन हमने मेन्यू प्रिंट कर दिया, फिर हमने देखा भाई चॉइस का एंटर कर रहा है बंदा, अगर बंदा भाई एक एंटर कर रहा है दैट मीन्स हमें इंसर्ट करना है, तो हमने इंसर्ट लिंक लिस्ट मैथड कॉल कर लिया, उसके अंदर सारा इंसर्ट ऑपरेशन लिख रखा है। एल्स इफ अगर बंदा दो दबा रहा है, इसका मतलब कि हमें डिलीट करना है, तो हमने डिलीट वाला मैथड कॉल कर लिया। एल्स इफ अगर 3 दबा रहा है तो हम सर्च करना है, तो हमने सर्च का कोई मेथड अलग से नहीं बनाया, हमने सर्च इसी में कर लिया। तो हमने डेटा मांग लिया एंड देन हमने सर्च कर लिया। अगर बंदा 4 दबा रहा है तो हमने थैंक यू करके एप्लीकेशन को बंद कर दिया। एंड फाइनली अगर कुछ गलत दबा रहा है तो हम इनवैलिड कर देंगे चॉइसेस, ठीक है, परफेक्टली। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग अपने इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं कि भाई हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो यस, थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पर लाते हैं, आप देखो परफेक्टली आप देख सकते हो यहाँ पे एंटर 1 टू इंसर्ट, एंटर 2 टू डिलीट, 3 टू सर्च। अच्छा एक चीज़ हमने और नहीं किया, सो हम कर लेते हैं भाई, डिस्प्ले करने के लिए हम लोग डिस्प्ले भी कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम दबा देते हैं क्या, एंटर 5 टू डिस्प्ले कर दो या 4 टू डिस्प्ले कर दो। तो हम यहाँ पे एक आउट मार देंगे, एंटर 4 टू डिस्प्ले और इसको कर देते हैं 5, परफेक्ट। अब नीचे आ जाओ, जहाँ आपने ऑपरेशंस लिख रखे थे ना, ये देखो ये, इसको कर दो 5 और एक एल्सिफ और लगा दो यहाँ पे, एल्सिफ अगर ठीक है। हम कहेंगे अगर चॉइस की जो वैल्यू है वो 4 हो गई, इसका सिंपल मतलब हमें डिस्प्ले करना है, तो लिंक लिस्ट डॉट
डिस या प्रिंट डेटा कर देंगे, सिंपल। ठीक है, फिर से रन करते हैं हम एप्लीकेशन को। यस और यस हियर वी गो। सो हमारे पास देखो डिस्प्ले आ चुका है 4। तो अगर मैं वहाँ 4 दबाता हूँ सो आप देखोगे लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। अभी हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हमें फिर से वो सारे मेन्यूज़ दिख रहे हैं, क्योंकि हमने वाइल लूप के अंदर डाल रखा है। तो जब तक आप 5 नहीं दबाओगे तब तक एग्जिट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 5 दबा देते हो, आप देखो यस आपका एप्लीकेशन बंद हो चुका, प्रोसेस फिनिश विद द एग्जिट कोड 0, थैंक यू फॉर यूजिंग ऐप परफेक्टली। अगर मैं दोबारा से रन करूँ यस, तो अब हम लोग बाकी ऑपरेशंस करके देखते हैं। सपोज हमें इंसर्ट करना है तो हमें 1 दबाएंगे। अब आपको कहाँ पे इंसर्ट करना है, प्रेस 1 टू इंसर्ट फ्रॉम द हेड, प्रेस 2 टू इंसर्ट फ्रॉम बिग टेल, प्रेस 3 टू इंसर्ट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन। तो सपोज हमें हेड से इंसर्ट करना है तो हम कहेंगे 1 एंड ये पूरा डेटा, तो मैं कहूँगा यस। सो आप देखोगे आपके सिस्टम में आपके लिंक लिस्ट में एक डेटा इंसर्ट हो चुका है जिसका यस 1 to 1 2 इंसर्ट हो चुका है। सो सक्सेस हो चुका है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए 4 दबाएंगे, सो मैं कहूँगा 4 और यस आप देखो आपके पास 1 आ चुका है। फिर मैं कहूँगा इंसर्ट करना मुझे, तो लेट्स इंसर्ट 1 दबाएंगे। फिर पूछा कि इंसर्ट कहाँ पे करना है, मैं कहूँगा ठीक है यार आप क्या करो इस बार टेल पे इंसर्ट करो। सो मैं 2 दबाऊंगा एंड इंसर्ट करने के लिए मैं 3 3 3 इंसर्ट करूँगा। सो आप देखो डेटा आपका इंसर्ट हो चुका है। यस डेटा सक्सेस हो चुका है इंसर्ट। अब हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे, देखने के लिए 4 दबाएंगे। सो आप देखो यस आप देखो 1 2 पहला है और 3 3 हमारा सेकेंड नोड है। नेक्स्ट हम फिर से इंसर्ट करेंगे और इस बार हम अगेन हेड से इंसर्ट करेंगे और मैं कहूँगा हेड इंसर्ट 9 8 7 हेड पे इंसर्ट करूँगा। यस सो आप देखोगे फिर से सक्सेस हो चुका है। इसका मतलब हमारा एक हेड पे डेटा आ चुका होगा पहले। सो लेट्स सी 4 दबा के देखते हैं। यस देखो 9 8 7 पहले पे आ चुका है। ये हमारी लिंक लिस्ट मेंटेन हो रही है। ठीक है, अब हम पर्टिकुलरली जैसे लास्ट टेल में अगर डेटा ऐड करना है तो हम फिर से 1 दबाएंगे एंड 2 दबाएंगे, डेटा हम 5 5 5 इंसर्ट कर देंगे। सो इस बार इंसर्ट हो चुका है। यस देखो लास्ट में टेल में इंसर्ट हो चुका। अगर हमें किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे डेटा इंसर्ट करना है, सपोज हमें यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना 0 1 2, तो हम कहेंगे यस हम 2 पे भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। मैं कहूँगा ठीक है यस इंसर्ट करना है स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब 3 दबाएंगे हम एंड मैं कहूँगा पोजीशन हमारी 2 रहेगी और डेटा हमारा रहेगा 4 3 2। यस सो आप देखो सक्सेस हो चुका। अब सेकंड पोजीशन पे आ जानी चाहिए हमारी क्या 4 3 2 वैल्यू। लेट्स सी 4 यस देखो 0 1 2 यस सेकंड पोजीशन में हमारी 4 3 2 आ चुकी है और हमारा लिंक लिस्ट की हेल्प से देखो ये वाला नोड आगे बढ़ चुका है। तो इस तरह से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं परफेक्टली। अब हमें सर्च करना है, सो वी कैन सर्च। हम 3 दबाएंगे यहाँ पे सर्च हमें 3 3 3 करना है, देखते हैं कि नहीं। एंड सर्च में कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एंटर द डेटा यू वांट टू सर्च 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 में तो हमें कुछ मैसेज नहीं मिला, हो सकता है। तो हमने 3 दबा के सर्च किया 3 टू सर्च, कुछ मिला नहीं। सर्च ऑपरेशंस ज़रा चेक करना पड़ेगा मुझे। ओके सो क्लोज कर दो। ठीक है सर्च ऑपरेशन देखते हैं कहाँ गलत हुआ। हाँ 3 3 3 3 एंटर द डेटा डू वांट टू सर्च। तो हमने स्कैनर डॉट नेक्स्ट किया, डेटा ले लिया एंड सर्च किया, मैंने डेटा अपने पास किया था, रिजल्ट मिल गया। यस देखते हैं कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया। हमने क्या किया, नेक्स्ट हेड में डाल दिया था, नेक्स्ट टेम्प में डाल दिया था हेड। फिर हमने चेक किया कि जब तक टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड इफ़ द टेम्प डॉट डेटा इज डबल इक्वल टू डेटा, ये डबल इक्वल टू ही लगा ना। हाँ तो रिटर्न में ट्रू, मतलब की फाउंड है यहाँ पे, डेटा फाउंड एल्स में ठीक तो है यार। ओके सो यहाँ पे गड़बड़ ये हो गया कि हम आगे मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है ये गड़बड़ आगे मूव नहीं कर रहे हैं। तो यस ये इफ़ कंडीशन चेक करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। आगे मूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप एक ही पोजीशन पे देखते रहोगे, खड़े रहोगे। ठीक है यस अब परफेक्टली चलेगा। लेट्स सी हमने फिर से रन किया, लेट्स इंसर्ट सम डेटा। ओके सो गलत हो गया आई थिंक हम लोगों ने गलत इंसर्ट कर दिया डेटा। लेट्स यस ठीक है लिस्ट इज एम्प्टी है तो डेटा में नल आया था। ठीक है तो यस हमने यहाँ पे कैरेक्टर एक इंसर्ट कर दिया। लेट्स अगेन हम इंसर्ट करते हैं तो हेड पे ही इंसर्ट करेंगे, 131 इंसर्ट कर दिया। देन फिर इंसर्ट कर दें कोई और डेटा, इनवैलिड चॉइस मैंने डाल दिया ना। यस वी हैव टू इंसर्ट, एक इंसर्ट करना है, एक और डेटा इंसर्ट कर दिया। देन अगेन टेल पे इंसर्ट कर देते हैं कुछ। यस इंसर्ट कर दिया 4 यस डेटा इंसर्ट कर दिया। अब 131 को देखते हैं है कि नहीं। सो 4 दबाते हैं। ओके सो लेट्स दबाते हैं हम लोग क्या 3 दबाते हैं सर्च करने के लिए। तो सर्च करना है 131 एंड 131 में यस डेटा इज़ प्रेजेंट। ठीक है इन द लिस्ट। फिर 3 दबाते हैं, अगर कुछ ऐसा डेटा डालते हैं जो नहीं है तो डेटा इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट।
आई थिंक समझ गए सब लोग। फिर से हम 4 दबा के देख सकते हैं, ठीक है। फिर से हम इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, सपोज हमें इंसर्ट करना है सेकंड पोजीशन पे क्वीन, यस, फिर से इंसर्ट करना है मुझे सेकंड पोजीशन पे, तो फटाफट हम इंसर्ट करते जा सकते हैं। एंड फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी लिस्ट बन रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। नाउ अब डिलीट भी कर सकते हो। सपोज हमें डिलीट करना है फ्रॉम द फर्स्ट, तो हम यहाँ पे दबा सकते हैं क्या अपना, टू डिलीट के लिए सेकंड है तो 2 दबाएंगे। डिलीट कहाँ से करना है, डिलीट फ्रॉम द हेड, तो हम हेड से डिलीट करेंगे, यस। सो वी विल डिलीट फ्रॉम हेड 1 दबा के, यस, डिलीट हो चुका है। इसका मतलब हमारा डेटा कौन सा डिलीट होना चाहिए, ऊपर देखो डेटा हमारा ये 3 5 3 4 5, 4 दबा के देखो 3 5 3 4 5 जो भी था डिलीट हो चुका है। एक बार हम चेक करते हैं फिर से डिलीट करके, हम कहेंगे सेकंड एंड आई एम टू डिलीट फ्रॉम द टेल, तो 3 1 4 1 डिलीट होना चाहिए, तो यस डिलीट फ्रॉम द टेल, यस। आप देखो डिलीटेड एंड लेट्स प्रिंट, हम 4 दबाते हैं, देखो 3 जा चुका है, ठीक है। अब डिलीट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन में डिलीट करने जा रहा हूँ, मतलब मैं डिलीट करने जा रहा हूँ 0 1 से 1 फर्स्ट पोजीशन हम डिलीट करने जा रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आई वांट टू डिलीट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब 3 कह रहा है कि भाई पोजीशन बताओ, मैं कहूँगा 0 और 0 1 से आप डिलीट कर दूँ, और यस डिलीटेड 0 1 से डिलीट हो चुका है। इसका मतलब कि हमारा डेटा कौन सा डिलीट होना चाहिए, हमारा डेटा 0 1 से, मतलब ये वाला डिलीट होना चाहिए, 4 6 4 जो भी था, यस डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे गाइस, इस तरह से हम लोग अपना लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करेंगे और छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। यस, ये है कमांड लिंक प्रोजेक्ट, एंड इस तरह से हम लिंक लिस्ट के सारे ऑपरेशंस को यूज़ कर चुके हैं। अब हमने अपनी सिंगली लिंक्स लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन खुद से ही कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। एंड यार अभी तक आपने प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की तो मैं कहूँगा एक्सेस कर लीजिए। साथ ही साथ में हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को भी एनालाइज करेंगे, एंड यस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि हर एक जो ऑपरेशन आप कर रहे हो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्योंकि हम लोग एल्गोरिदम्स भी सीख रहे हैं। ओके, सो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ यार, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया करिए, साथ ही साथ में आप इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए आता रहता हूँ। एंड ये बहुत ही मज़ेदार प्लेलिस्ट है, बहुत दूर तक हम ये प्लेलिस्ट को ले जाएंगे। ओके भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।